हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। और मुझे खेद है कि मैं 17 दिनों के बाद जो है आप लोग के सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ, प्रेजेंट हूँ। खैर, कुछ वजहों से मैं फिजिकली और मेंटली तौर पे परेशान था और इस वजह से इतना लेट लगा। इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा आगे नहीं होगा। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम था वो हम लोग क्लास के बाद जो है, जब क्लास खुलेगी लॉकडाउन के बाद, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए, जहाँ तक हम लोग छोड़े थे, है ना, और जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन को, और उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार बोर्ड एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं और इसका सवाल देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ठीक है। तो खैर, हम मुद्दे पर आते हैं कि आखिर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अभी तक तो बहुत कुछ पढ़ा, उनमें से ऐसा तो कुछ आया नहीं, है ना। और इसकी क्या जरूरत पड़ी है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की क्या जरूरत है ना। क्यों इसके बिना जो है हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसी के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही इस्तेमाल हम क्यों करें कई जगहों पर, क्या कारण है, क्या रीजन है, और इन सारे के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ा है, ठीक है, और तीनों का प्रूफ भी देखा है। ठीक है। और उन्हीं तीनों प्रॉपर्टी को मैंने यहां पर लिखा है, log m into n to the base a equal log m to the base a plus log n to the base a। ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है, log m into n to the base a equal log m to the base a plus log n to the base a। मतलब log m into n रहेगा तो log m plus log n हो जाता है ना। बेस a है तो a, और बेस कुछ भी रह सकता है, a के जगह पर b भी रह सकता है, c भी रह सकता है, e भी रह सकता है, कोई भी बेस हो सकता है ना। जिसके ऊपर log डिफाइंड है वो कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी log m by n, कहीं तो log ऊपर बटे नीचे है ना, a बेस पर है तो log m बटे n है, तो log m by n है तो log m माइनस log n, है ना। टू द बेस a है तो a बेस। ठीक, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से देखा है और इसका प्रूफ भी जाना है। तो log ऊपर बटे नीचे जो है, तो अगर log ऊपर बटे नीचे रहेगा, कोई भी बेस रहेगा, तो log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा log m टू द पावर n टू द बेस a है, तो ये जो एंगल log का जो एंगल m है, इसके ऊपर पावर n है, तो ये n बाहर आ जाता है। क्या होता है? बाहर आ जाता है। ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा है वीडियो नंबर 1, 2, 3 में, और तीनों के बारे में डिटेल से देखा है और तीनों का प्रूफ भी हम लोगों ने देखा है। यहां पर मैंने सिर्फ तीनों प्रॉपर्टी को लिख दिया। ठीक। अब हम आते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है। फिर आगे हम बताएंगे कि इसकी जरूरत कहां पर पड़ती है। ठीक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ log लेकर ऊपर लिखे गए तीनों प्रॉपर्टी में से कम कोई एक, है ना, कम से कम कोई एक प्रॉपर्टी लगाकर सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन करना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज आएगा जहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। ठीक है। जैसे y इक्वल साइन एक्स टू द पावर 10x है ना। खैर, पहले से लिखा हुआ था, तो हम दोनों तरफ log ले लिए, है ना। दोनों तरफ log इधर भी लिखा जाएगा, log टेक log बोथ साइड्स, log इधर भी, log इधर भी ले लिया। ठीक है। लेने के बाद सरल करेंगे। सरल क्या होगा, है ना, सिंप्लीफाई क्या होगा, जैसे log का एंगल sin x है, इसके ऊपर 10x है, तो 10x क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, 10x log sin x आ जाएंगे यहां पर। ठीक, इधर आएंगे log y। ठीक है। दोनों तरफ log ले लिया, यहां पर लिख भी सकते हैं टेक log बोथ साइड्स। खैर, टेक log लिख दिया, तो दोनों तरफ मैंने log ले लिया। ठीक है। और log लेने के बाद सरल हुआ, सिंप्लीफाई हुआ। सिंप्लीफाई कैसे हुआ, log का एंगल sin x है और इसके ऊपर पावर 10x था, तो 10x बाहर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है। तो अब इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन जब कर देंगे तो वो आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो
क्या लिखा गया है, दोनों तरफ लॉग लेकर कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज दे रखा है तो सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेकर ऊपर लिखे गए तीनों प्रॉपर्टी में से, ऊपर ये जो तीनों प्रॉपर्टी, ये पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, तीनों प्रॉपर्टी में से कम कोई एक, है ना, तीनों ऊपर जो लिखा गया प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी में से कम कोई एक लगाना है ना, और लगना ही चाहिए, है ना, कम से कम कोई एक, ज्यादा से ज्यादा तीनों लग सकता है, लेकिन एक तो लगेगा और लगना भी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम कोई एक प्रॉपर्टी लगाकर सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन करना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो कोई भी चीज दे रखेगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर लिखे गए तीनों प्रॉपर्टी में से लॉग का जो तीनों प्रॉपर्टी लिखा गया ऊपर में बोर्ड पे जो दिख रहा है आपको, तो लॉग के तीनों प्रॉपर्टी में से कम कोई एक लगाएंगे, और कम से कम कोई एक लगाएंगे और एक को लगा करके जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, और सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन करना आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप बोले तीनों में से कम कोई एक लगाना है, तो अगर नहीं लगे तो भाई साहब, अगर नहीं लगेगा तो वहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है, लॉग लेने की वहां पर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, है ना। तो लॉगरिथमिक की जरूरत वहीं पर पड़ता है जहां पर कम से कम तीनों प्रॉपर्टी में से कोई एक लग जाए, है ना, कम से कम तीनों में से कोई एक लग जाए, और एक लगेगा तभी समझेंगे कि हाँ मेरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सक्सेसफुल है, यहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेंगे। अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं करना। अब कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, गलत कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिलेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप सवाल को सॉल्व कर देंगे, है ना, लेकिन अगर कान सीधा सीधी पकड़ा जा रहा है तो घुमा कर क्यों पकड़ेंगे, है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत वहीं पर पड़ती है जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, जहां पर आपको प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड चीज सामने में आ जाता है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि ये कैसे आ गया, ठीक है ना, वहां पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ता है। अब जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चीजों में कौन कौन से हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको आगे भी लिख दिया है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज यूजफुल इन द फॉलोइंग केसेस। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है नीचे लिखे गए केसेस में यूजफुल है, नीचे लिखे गए स्थितियों में जो है आपका सहायक है, यूजफुल है। कौन कौन से, पहला है y इक्वल fx टू द पावर gx, ठीक है, पहला है fx टू द पावर gx। अच्छा, अब ये fx gx क्या है भाई, है ना, हाँ इसको भी समझ लेते हैं। fx कहने का मतलब x वाला कोई चीज, है ना, और gx कहने का मतलब ये हुआ कि x वाला कोई दूसरा चीज। जैसे यहां पर y इक्वल साइन एक्स टू द पावर 10x लिखे हैं, है ना, देखिए साइन x वाला कोई एक तो चीज है और ऊपर में 10x x वाला कोई दूसरा चीज है ना, बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल। fx टू द पावर gx कहने का मतलब बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, ठीक है, तो बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, ठीक है भाई। तो जहां पर भी बेस भी वेरिएबल रहेगा, पावर भी वेरिएबल रहेगा, वहां पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। अभी तो हम क्लियर कर देते हैं कि किन किन स्थितियों में लिया जाता है। तो बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल रहेगा, वहां पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जगह क्या है, f1x, f2x, f3x डॉट डॉट टू fnx, बहुत सारा चीज का गुना रहेगा, वहां पर भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारा चीज का गुना, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना, बहुत सारा चीज। अब जैसे आप थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, तो y इक्वल जैसे sin x इंटू 10x है, दो चीज का इंटू है, ठीक है, तो क्या लगा देते हैं, u इंटू भी लगा देते हैं, ठीक है ना। और जैसे sin x 10x, ठीक है, और कुछ भी, ठीक है, e टू द पावर x, ठीक है, ये तीन चीज का गुना है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, है ना, तीन चीज का गुना वाला फार्मूला लगा देंगे, है ना। ऐसे जरूरत नहीं पड़ता है तीन चीज का गुना के फार्मूला का, ठीक है ना, लेकिन लगा देंगे, ठीक है, मान लेते हैं लगा देंगे, ठीक है। अगर चार चीज का गुना आएगा तो फिर, अगर दो चीज का गुना का फार्मूला है, तीन चीज का गुना का फार्मूला है, तीन चीज के गुना का फार्मूला है, तो चार चीज के भी गुना का फार्मूला होना चाहिए, वो तो बदल नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है भाई कि sin x इंटू 10x है तो sin x का cos x 10x का sec स्क्वायर x, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछला सारे वीडियो देखिए, उनमें आपको कहीं ना कहीं मिलेगा u इंटू वी वाला फार्मूला जहां पर बताएं, ठीक है ना। तो अगर आप
कर देते हैं sin x का cos x और tan x का sec स्क्वायर x, है ना, तब तो हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने प्रॉपर फार्मूला दिया है कि इनटू के फॉर्म में रहेगा, तो हम जो फार्मूला लिख रहे हैं उसी के अनुसार उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो u इंटू भी, और 3 चीज का u इंटू भी इंटू w, और इसी तरह से 4 चीज आएगा तो 4 चीज का भी सिस्टम होना चाहिए, 5 चीज आएगा 5 चीज का भी सिस्टम होना चाहिए। हाँ, सिस्टम यकीनन होता है, 2 चीज 3 चीज 4 चीज 5 चीज का सिस्टम होता है, ठीक है। 5 चीज तक तो ठीक है कि हाँ भाई सिस्टम होता है, लेकिन वो जो सिस्टम है इतना खतरनाक फार्मूला है ना, उसको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है कि 4 चीज का फार्मूला याद रखें, 5 चीज का रखें, 6 चीज का रखें, 7 चीज का रखें, फार्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं होता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना। और उसको अवॉइड भी करता है ना, अवॉइड भी किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर ये चीज इनटू में, अगर इसको जोड़ में बदल दिया जाए या घटाव में बदल दिया जाए तो मेरा काम ही बन जाएगा, तब तो इनटू वाला फार्मूला ही नहीं लगे। अगर ये sin x इंटू tan x है तो प्रॉब्लम है, लेकिन sin x प्लस tan x नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। sin x का cos x लिख देंगे, tan x का sec स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना, आंसर आ जाता है। लेकिन इनटू में रहता है तो प्रॉब्लम होता है। तो क्या होगा कि जब भी 3 या 3 से अधिक चीज का इनटू आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट कर देते हैं। सर लॉग क्यों लेते हैं? लॉग की वजह से क्या होता है सर, आपको मैं बता दूं कि लॉग लेने से क्या होता है कि लॉग लेने के बाद जो है जितना भी इनटू है सब जोड़ में चेंज हो जाता है, सब जोड़ या घटाव में जिसमें भी होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लॉग लेने का ये फायदा है। और जोड़ में इस तरह की चीजें आ जाए नो प्रॉब्लम, सबको अकेला जैसे करते तो वैसे कर देंगे, इनटू में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। इसी वजह से बहुत सारा चीज का गुना रहेगा, तो यहां पर भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां पर भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। आगे है बहुत सारा चीज का f1, देखो भाई f1x f2x f3x डॉट डॉट टू fnx। कुछ लोग को बड़ा डर लगता है कि क्या f1 f2 बोल रहे हैं, है ना। f1x कहने का मतलब ये हुआ कि x वाला कोई पहला चीज, जैसे sin x एग्जांपल के तौर पे। f2x कहने का मतलब x वाला कोई दूसरा टू चीज, जैसे tan x, ठीक है ना। और f3x का कहने का मतलब x वाला कोई तीसरा टू चीज, जैसे sin इनवर्स x लिख दिया, ठीक है, x वाला कोई तीसरा चीज। बोला कि इसी तरह से n तक गया है, n तक मतलब x वाला कोई nवां चीज, ठीक है ना, जैसे cot इनवर्स x कुछ भी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि x वाला चीज पहला टू x वाला चीज, दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से बहुत सारा जाएगा, तो वहां पर हम लॉग लेंगे, लॉग का काम करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो 3 चीज रहे, 4 चीज रहे, 5 चीज रहे, 6 चीज रहे, डॉट डॉट लगाने का मतलब कुछ भी रह सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अब सिमिलर वे से नीचे भी y इक्वल f1x इंटू f2x इंटू f3x इंटू f4x डॉट डॉट टू fnx है। मतलब कहने का मतलब x वाला कोई पहला टू चीज है, कोई दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जिस तरह से ऊपर में मैंने आपको बताया। और नीचे भी g1x g2x g3x डॉट डॉट टू gmx। कहने का मतलब x वाला पहला चीज, दूसरा चीज, है ना, f1 ऊपर लिखे नीचे g1 लिख दिया, है ना, x वाला mवां चीज, है ना, ये nवां या mवां, ठीक है ना। कहने का मतलब आप देखिएगा sin x लिख दिया, tan x, log x, इस तरह से, ठीक है। और इधर cot x, sec x, e टू द पावर sin x, ठीक है, cot इनवर्स x, कुछ भी, है ना। जैसे यहाँ पर 3 टो टर्म, यहाँ पर 4 टो, इसीलिए यहाँ पर n लिखे, यहाँ पर m लिखे, मतलब अलग अलग भी हो सकता है, ऊपर 3 रहे, नीचे 4 रहे, अलग अलग n टर्म्स रहे, नीचे m टर्म्स रहे, अलग अलग भी हो सकता। तो बहुत सारा चीज का ऊपर भी गुना, बहुत सारा चीज का नीचे भी गुना रहेगा। ऐसे केसेस में भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसे केसेस में भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। देखो भाई, जब भी जैसे कोई भी चीज है, अब जैसे हम सभी फैमिली घर में रह रहे हैं, ठीक है ना, और अचानक से कोई सांप घुस गया घर में, ठीक है ना, समझिएगा इस बात को, है ना, लॉजिक को समझिएगा। सांप घुस गया तो क्या करते हैं, डर जाते हैं, क्या उपाय ढूंढते हैं, अरे अब क्या करना, ठीक है ना, इसको कैसे भगाना है, कैसे मारना है, ठीक है ना, तो ये सोचते हैं, है ना, और सारे के सारे दहशत में रहते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चीज, है ना, अनवांटेड चीज जब आपके बाउंड्री में एंट्री कर जाता है तो फिर आपको डर क्रिएट करता है, और उसको फिर जो है उससे निपटने का तरीका आप ढूंढते हैं, है ना। उसी तरह से यहां पर हम लोगों ने जो सीखा, है ना, जोड़ घटाव वाला चीज सीखा, sin x प्लस tan x प्लस sin x प्लस tan x, sin x प्लस tan x प्लस cot x, जोड़ घटाव वाला इस तरह से चीजें सीखा, है ना। या फिर एंगल के फॉर्म में रहता है, sin tan cot x, इस तरह से, है ना, चीजों को सीखा। लेकिन यहां पर क्या आ गया, बहुत सारा चीज का गुना आ गया, खतरा, ठीक है ना, खतरा आ गया।
बहुत सारा चीज का गुना है, तो पहली बार दिख रहा है, पहली बार कुछ नया चीज दिख रहा है भाई, तो डर लग गया। और इससे निपटेंगे, इससे कैसे निपटेंगे? लॉग लगाकर निपटेंगे, ठीक है ना। और जिस तरह से सांप घुस जाता है लाठी डंडा लेकर निपटते हैं ना उससे, है ना, तो उसी तरह से इससे जो निपटेंगे, क्या लगाकर निपटेंगे? लॉग लगाकर निपटेंगे, ठीक है ना। तो इसका उपाय है, जहां भी डराए, कोई भी सवाल आपको बड़ा खतरनाक जैसा लिखा रहे और डरा दे, तो समझ जाना कि लॉग का सहारा लेना पड़ेगा। लॉग ही एकमात्र सहारा है जिसके जरिए से उसको हम उससे निपट सकते हैं, ठीक है। तो चीजें इसी तरह से हैं, बहुत सारी चीज और भी चीजें देख लीजिए। जैसे कहीं भी आप जा रहे हैं, अचानक से कोई चीज आ गया, ठीक है ना, जैसे बाघ आ गया सामने में, तो डर जाते हैं। अब सोचते हैं कि कैसे बचना है इससे, है ना, बचना। अगर कोई वैन है तो वैन में आप घुस जाएंगे, कहीं आप सैर पे गए हैं, जंगल में गए हैं, ठीक है ना, आप बाहर में घूम रहे, अचानक आपको बाघ दिख गया तो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन लेते हैं। वैन है तो उस वैन में आप एंट्री कर जाते हैं, सेफ्टी फील करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जब भी हमको खतरा एहसास होता है डिफरेंशिएशन के सवाल से, खतरनाक जैसा सवाल रहता है, उसे खतरा का एहसास होता है, तो हम हमेशा लॉग का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे जो है वो टाइप फर्स्ट है, y इक्वल एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ठीक है। y इक्वल एफ एक्स टू द पावर जी एक्स कहने का मतलब ये है, दैट मीन्स y इक्वल वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ठीक है, y इक्वल वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो वो तीन तरह की चीजों मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया आपको, तीन तरह की चीजों में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इन जनरल इस्तेमाल करते हैं। पहला तो था वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी दो के बारे में बात करेंगे आगे। अब तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल रहेगा, तो वहां पर हम किस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? तो फाइंड डी वाई बाय डी एक्स वाई इक्वल एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। क्या है? वाई इक्वल एक्स टू द पावर एक्स, ये है। बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। अब आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो बड़ा ही आसान है ना, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल है, आसान है, ये एक्स टू द पावर एन के जैसा ऐसे कर देते हैं, इसमें क्या लॉग टॉग लगाने की जरूरत है? एक्स टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स टू द पावर एन के जैसा, यहां पर फॉर्मूला जैसे एन एक्स एन माइनस वन, एक्स 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 माइनस वन, ठीक है, आंसर, ठीक है, ये आप सोच लेंगे, ठीक है। इन जनरल लोग ऐसे ही सोच लेते कि अच्छा ये एक्स टू द पावर एन के जैसा लग रहा है, और वो यू कर देते हैं और खुश भी हो जाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। क्या है? गलत है, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का मैंने कहां फॉर्मूला पढ़ा है? मैंने तो पढ़ा है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का और कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का। अगर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट नेचर का कोई चीज रहेगा तो वहां पर एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्स आपका वेरिएबल है, एन आपका कांस्टेंट है। मैंने जैसे कि बोला, पहले भी बोला है, एक्स वाई जेड ये तीन वेरिएबल मानना है, और इन तीनों के अलावा जो भी आएगा सबको क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्स वाई जेड, यहां पर एक्स तो वेरिएबल है, एन क्या हो गया? एक्स वाई जेड के अलावा एन है, तो कांस्टेंट, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। जब भी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट वाला चीज आएगा तो वहां पर क्या लगा देंगे? एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरी बात, ए टू द पावर एक्स, कहीं पर भी कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल वाला चीज रहेगा, है ना, ए टू द पावर एक्स के जैसा चीज कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल वाला चीज रहेगा, तो वहां पर ये वाला ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहां तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर तो आप तो गलत कर दिए, ठीक है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का भी फॉर्मूला लिख देना चाहिए। आपने वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का लिख दिया, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का लिख दिया, तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का भी लिख दीजिए सर, लिख देना चाहिए। आपने नहीं पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है भाई साहब, है ना। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का। अगर होता तो यकीनन हम 100% आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो हम तो कोई साइंटिस्ट नहीं है जो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फार्मूला जनरेट कर दें, ठीक है। तो ऐसा कोई अभी तक फार्मूला आया नहीं वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का, इसलिए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फार्मूला मैंने नहीं लिखा है। अगर रहता तो यकीनन आपको लिखाते, ठीक है। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का कोई फार्मूला ही नहीं होता है, ठीक है। तो y इक्वल एक्स टू द पावर एक्स जो है, एक्स भी वेरिएबल और उसके ऊपर जो पावर एक्स है वो भी वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो अब सवाल उठता है कि सर तब क्या करेंगे, है ना, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल तो आ गया, अब क्या करना है ना, ये तो चैन रूल लगाकर ऐसे तो नहीं बनना है ना। ये एक्स टू द पावर एक्स है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, और जबकि मैंने कौन सा फार्मूला लगा दिया? एक्स टू द पावर एन वाला लगा दिया। कौन सा? वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट वाला। ये जो सवाल है, इस सवाल का जो नेचर है, इस सवाल, ये तो पावर वाला चीज है, और ये पावर वाली चीज का जो नेचर है एक्स टू द पावर एन के नेचर से मैच नहीं खाता है, फिर भी आपने लगा दिया, ठीक है ना।
तो सरासर गलत किया, ठीक है ना, सरासर गलत हुआ, क्योंकि इसका जो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नेचर का ये चीज है और जबकि ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट नेचर का चीज है, तो फार्मूला तो नहीं लगेगा, ये वाला फार्मूला तो यहां पर नहीं लगेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो बोला था, है ना, पिछले वीडियो में कि पावर वाला चीज आएगा तो या तो आपको यही लगाना है या तो यही लगाना है, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो आप यहां पर क्यों नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है ना, यकीनन आ रहा होगा, है ना, जो बढ़िया से वीडियो देखेंगे यकीनन उसके दिमाग में आ रहा होगा। हाँ, वहां पर मैंने उस चीजों को वहां तक सिखाने के लिए वो चीज बोलना जरूरी था, है ना, वो चीज बोलना जरूरी था, नहीं तो आप चीजों को आप माइंड में नहीं ले पाते, ठीक है ना। अब यकीनन पावर वाला चीज रहता है तो यकीनन यही दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला लगाते हैं। अगर इसके अलावा कोई, इन दोनों फॉर्म के अलावा कोई पावर वाला चीज आ गया किसी और रूप में, जैसे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल रूप में आ गया, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस फॉर्म से हटाना पड़ेगा, फार्मूला तो नहीं है लगेगा, फार्मूला तो नहीं लगना है पावर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का कोई, ठीक है ना। पावर वाला चीज जब भी आएगा यही दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाना, आज भी बोल रहा हूं, है ना, कि इन्हीं दोनों में से लगाना है। अगर इन्हीं दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में रहेगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा। अगर कोई तीसरा फॉर्म में आ जाए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में के फॉर्म में, तो उस फॉर्म को आपको 100% हटाना पड़ेगा। जब तक नहीं हटा देते इस फॉर्म को तब तक आप कोई फार्मूला ही नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो पावर वाला चीज को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो पावर वाली चीज को हर हाल में आपको हटाना पड़ेगा। जब तक हट नहीं जाता तब तक आप कुछ नहीं उसका उखाड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं उखाड़ सकता है। उखाड़ेंगे तो गलत भी काम करेंगे, है ना, गलत होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। अब ये तो सवाल यही था, y इक्वल एक्स टू द पावर x, ठीक है ना, dy/dx निकालना था और y इक्वल एक्स टू द पावर x। अब क्या दिमाग लगेगा यहां पर, ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, चैन रूल लगकर तो बन नहीं रहा है, इन दोनों में फार्मूला पावर वाला चीज है, मैंने बोला कि इन दोनों में फार्मूला में से कोई एक फार्मूला लगाना है पहले के वीडियो में, लेकिन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, दोनों में से किसी नेचर से मैच नहीं खा रहा है। तो जब भी ऐसा हो, इन दोनों पर पावर वाला चीज हो और इन दोनों फार्मूला के नेचर से मैच नहीं खाएगा, तो समझ जाना कि वो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल जैसा चीज होगा। और जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला चीज होगा तो वहां पर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है, मतलब दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग का क्रियाक्रम करना है। लॉग का काम जो 3 प्रॉपर्टी लगाए थे, लिखाए थे, उन्हीं तीनों में से कम से कम कोई एक लगाना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है ना। ये चीज है ना, ये मेन मुद्दे वाली बात है। तो आप इन चीजों को यकीनन ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप देखिए y इक्वल जो x टू द पावर x है, सबसे पहले क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। लॉग हम ई बेस वाला लॉग लेते हैं, साधारण वाला लॉग, है ना, क्योंकि पूरे कैलकुलस में ई बेस वाला लॉग ही हम जब भी बात करेंगे ई बेस वाले लॉग का ही इन जनरल बात होती है, ठीक है। ये दोनों तरफ लॉग ले लिए, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा यहां पर है कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल जब तक रहेगा तब तक हम इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इस फॉर्म को हर हाल में हटाना ही पड़ेगा, और ये हटाने का काम, सबसे बढ़िया काम जो है, इस चीज को हटाने का काम जो है लॉग ही कर सकता है। लॉग ही पावर को जो है इनटू में चेंज कर देता है, ठीक है। लॉग ही एक ऐसा चीज है, लॉग क्या है, सिंप्लीफाई करने का जरिया है ना, सिंप्लीफाई चीजों को, कुछ मैथमेटिकल चीजों को सरल करने का तरीका है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप log y इक्वल log x टू द पावर x है, तो log y इक्वल, ये देखिए ये पावर है, 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। तो यहां पर log m इंटू n है, तो log m प्लस log n, है ना, यही प्रॉपर्टी लिखाया था, बेस a था तो a, यहां सीधा वाला log का मतलब e बेस, कोई भी बेस हो सकता है। दूसरा log m बाई n है, तो क्या हो जाएंगे, log m माइनस log n हो जाएंगे। तीसरा log m टू द पावर n है, तो क्या हो जाएंगे, n log m हो जाएंगे, ठीक। ये 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा। तो log एंगल के ऊपर पावर n है, तो ये n क्या आता है, log से बाहर आ जाता है, इनटू में चेंज हो जाता है। तो यहीं पर आप देखिए log का एंगल x है, इसके ऊपर पावर x है, तो ये वाला x क्या, ऊपर पावर वाला x क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तीसरा नंबर। तो x log x आ जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए
सिंपली लॉग लिए दोनों तरफ, लॉग लेने के बाद क्या किए, सिंपलीफाई किए, सरल किए। सरल करने के बाद, सरल करने के क्या तरीका है, लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद इन तीनों प्रॉपर्टी में से कम एक तो लगना ही लगना है, लगेगा ही लगेगा 101%। अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब फालतू का लॉग ले रहे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का वो सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो तीनों प्रॉपर्टी में से कम कोई एक तो लगेगा ही लगेगा, कम से कम एक, दो भी लग सकता है, तीन भी लग सकता है, लेकिन एक तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। जैसे कि यहां पर लगा, तीसरा नंबर लग गया, ठीक है, लग गया। इसके बाद लगने के बाद जो है अब कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगा तीनों में से। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे हम करते थे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई, अंदर में क्या बचेंगे, अंदर में क्या आएंगे, y, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, ठीक है। और ये दो चीज का इनटू आ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, यहां पर u इंटू v के फॉर्म में आ गया, u इंटू v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x u को छापे, v को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में फॉर्मूला से प्लस, फिर v को छापेंगे, v के जगह पर log x है तो u को डिफरेंशिएट कर देंगे, u के जगह पर x है, dx बाय dx आ जाएंगे, ठीक है। अब खैर यहां पर जगह नहीं है, मैं इधर मिटा देता हूं। अब log y का जो डिफरेंशिएशन आ जाएंगे आपका, क्या आएंगे, log y का 1 बाई y आ जाएंगे, ठीक है। और 1 बाई log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय y आ जाएंगे, dy बाय dx तो है ही, dy बाय dx ये तो निकालना ही है, ये तो रहना भी चाहिए। x log x का डिफरेंशिएशन x रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, 1 बाई x, यहां पर देखिए log x का 1 बाई x प्लस लगा देंगे log x, और dx बाय dx क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो देयरफॉर dy बाय dx यहां पर आगे जो आ जाएंगे, ये y इधर नीचे है ना, उधर जाएगा ऊपर, y इंटू 1 प्लस log x आ जाएंगे। y आप देख सकते हैं, y किसको माने, x टू द पावर x को, है ना। तो ये शुरू वाला रख दिए, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन बुक में लिखा हुआ है ना, तो रख दो। y के जगह पर क्या रख देंगे, x टू द पावर x, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, y के जगह शुरू में देखिए ना, y 1 प्लस log x आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक बढ़ा दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, कॉपी कर लें इसे, कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है, फाइंड dy बाय dx y इक्वल sin x टू द पावर 10x, ठीक है, इफ y इक्वल sin x टू द पावर 10x, ठीक है। फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल sin x टू द पावर 10x, ठीक है, ये सवाल है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल sin x टू द पावर 10x। अब यहां पर क्या करेंगे, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला चीज है, इस फॉर्म को हर हाल में आपको हटाना पड़ेगा, जब तक हटाए नहीं देते हैं तो कोई फार्मूला लगा नहीं सकते हैं, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का कोई फार्मूला ही नहीं होता है। तो हर हाल में मकसद में कामयाब होना पड़ेगा कि आपको, वो कौन सा मकसद है, वो मकसद ये है कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, है ना, इस मकसद में आपको कामयाब होना पड़ेगा। मतलब हर हाल में आपको वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाली चीज को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहां पर हटाते हैं, हटाने का एक ही तरीका है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को कौन हटा सकता है, इससे कौन निपट सकता है, ठीक है ना, इससे कौन निपट सकता है, लॉग ही निपट सकता है। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को इनटू के फॉर्म में चेंज कर देता है लॉग। तो टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो y log y इक्वल आ जाएगा log sin x टू द पावर 10x, ठीक है। तो log y इक्वल आ जाएंगे 10x बाहर आ जाएंगे, log sin x, ठीक है। ये देखिए log के एंगल के ऊपर पावर है 10x, ठीक है, तो 10x बाहर आ जाएंगे, तो बाहर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई, अंदर वाई है, फिर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स। यहां पर दो चीज का इनटू है, इसको u, दूसरे वाले को b। दो चीज का इनटू जब भी रहेगा तो u इंटू बी वाला फॉर्मूला लगाना है। साइंटिस्ट ने बोल दिया है भाई कि जब भी दो चीज का इनटू रहेगा अपना दिमाग नहीं लगाना है, हम जो फार्मूला दे रहे हैं उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके आप उसे डिफरेंशिएट करोगे, u इंटू बी वाला फार्मूला, है ना। ऐसा नहीं है कि u tan x है, tan x का sec स्क्वायर x लिख दिया, log sin x का भी फार्मूला लिख दिया, log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sin x का cos x, ऐसा नहीं। जब भी दो चीज का इनटू आएगा, साइंटिस्ट ने फार्मूला लिखा है, उसी फार्मूला u इंटू v वाला फार्मूला लिखा है, उसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आपको डिफरेंशिएट करना है, नो कि खुद साइंटिस्ट बन जाना है। खुद साइंटिस्ट बनोगे तो आप समझिए, ठीक है ना। साइंटिस्ट नहीं बनना अभी फिलहाल, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको फोकस करना है, जेई को फोकस करना और बोर्ड एग्जाम को फोकस करना है। यहां पर देखिए u इंटू v, u को छाप लेंगे, u की जगह पर tan x है, v को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। v की जगह पर log sin x है, इसको डिफरेंशिएट d लगाकर अंदर वाला, अंदर sin x है, d sin x बाय d लगाकर अंदर वाले को लिख देंगे। u को छापे हैं तो b को डिफरेंशिएट कर दिया, b को अकेला जैसे करते हैं वैसे कर दिया, बीच में फार्मूला से प्लस, फिर b को छापेंगे, b की जगह पर log sin x है, b को छापेंगे तो u को डिफरेंशिएट कर देंगे, u की जगह पर क्या है tan x है, तो tan x को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए आप log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1 बाय वाई डी बाई डी एक्स आ जाएंगे, और यहाँ पर tan x है, tan x रहेंगे, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sin x, और sin x का क्या आ जाएंगे cos x आ जाएंगे, प्लस log sin x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है भाई। अब आगे जो है y नीचे है, उधर जाएगा ऊपर चले जाएंगे, तो d बाई डी एक्स जो है आपका आ जाएंगे y ऊपर, यहां पर tan x इंटू cos x बाय sin x, आपको पता है cos x बाय sin x 10th में फॉर्मूला पढ़ेंगे cot x के बराबर होता है, तो cot x प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। और d बाय डी एक्स जो आ जाएंगे आपका y, किसको माने y sin x टू द पावर 10x, यही तो y है शुरू वाला, तो y की जगह पर sin x टू द पावर 10x रख देंगे, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएंगे tan x इंटू cot x, कितना ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार सरल करते हुए सिंप्लीफाई करते 1, है ना। 10th में ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, 1 प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक। ये आपका आंसर है, ये भी बेहतरीन सवाल था, ठीक है, लिख लेंगे इंपॉर्टेंट करके। तो खैर आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीजें इसके आगे देखेंगे। अभी तो हम टाइप फर्स्ट को देखें, ठीक है ना, टाइप फर्स्ट में और भी चीजें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बाकी दो जो बचा वो भी हम लोग आगे के क्लास में टाइप देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों।